25 साल की रोशमिता होगोई, जो कि आसाम की रहने वाली है, कुछ दिन पहले वो दिल्ली आती है रेलवे भर्ती बोर्ड की एग्ज़ाम देने के लिए। और फिर वहाँ से उसका प्लान बनता है अपने कुछ दोस्तों के साथ, 2 दोस्तों के साथ उत्तराखंड घूमने का। उत्तराखंड में कहाँ? ऋषिकेश। लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है और एक दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। अब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है वो ढूंढ कर उस बच्ची की डेड बॉडी लेकर आ जाती है। लेकिन यहाँ से शुरू होता है सस्पेंस। इस लड़की को क्या किसी ने मार दिया? क्या ये सुसाइड था या ये गलती से पानी में डूब गई? तो हम तीनों चीज़ों पे चर्चा करेंगे। जो इनकी मम्मी ने आरोप लगाया, उनकी मम्मी का कहना है कि ये मर्डर है और मेरी बेटी का रेप किया गया, मर्डर करके उसे मार के फेंक दिया गया है। वही पुलिस अब इन्वेस्टिगेट कर रही है, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है और पुलिस का कहना है कि ये केस शायद सुसाइड का हो सकता है। और वहीं जो उसके साथ जो दोस्त थे वो कह रहे हैं कि वो अचानक से लापता हुई, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। तो क्या है ये पूरी स्टोरी? रोशमिता होगोई के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है, इस वीडियो में हम इस स्टोरी को डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। सोनम केस की वजह से कई केसेस जो हैं वो छूट गए, बीच में वो कवर नहीं हो पाए और इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया जो सुर्खियाँ तो नहीं बटोर पाया और ना उसके बारे में ज़्यादा चर्चा हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं मामला थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है और गंभीर मुद्दा लग रहा है। मामला क्या है? आसाम की एक 25 साल की लड़की जिसका नाम है रोशमिता होगोई, वो डिस्ट्रिक्ट दीमा हसाओ, शायद प्रोनाउंसिएशन में मुझसे मिस्टेक हो सकता है क्योंकि इस जगह का नाम मैंने पहले कभी लिया नहीं, तो दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली थी और ये कुछ दिन पहले दिल्ली आती है। दिल्ली किस लिए? क्योंकि ये लड़की यूपीएससी की एस्पिरेंट है और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी। इसी बीच गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स भी दे रही थी। इसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थी कि ये गवर्नमेंट जॉब्स पाए और देश के लिए सेवा करे और अपने घर का नाम रोशन करे। इस बीच वो दिल्ली आते एग्ज़ाम देने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड, और उसका पेपर अभी कुछ दिन पहले ही था। अब वो पेपर देने के बाद वो अपने 2 दोस्तों को फ़ोन करती है और उसके 2 दोस्तों से बातचीत होती है। उसके 2 दोस्त, जो एक है हरियाणा का रहने वाला जिसका नाम है हेमंत, और एक जो है इसका दिल्ली का ही दोस्त है जिसका नाम है पंकज। हेमंत जो है वो इसका हरियाणा का पुराना दोस्त है। अब कैसे दोस्त बना? ये हरियाणा से इंजीनियरिंग की इसने पढ़ाई की और वहीं से पढ़ाई इसने पूरी की, तो वहीं इसका ये दोस्त बना था, जिसके बाद फिर ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने लगी। तो ऐसा पता चला कि ये जब दिल्ली आ ही रही थी तो इन लोग ने डिसाइड किया कि अब हम घूम भी लेते, अब दिल्ली आ रहे हैं, फिर वापस आना होगा, बहुत दिन बाद आना होगा, तो हम घूम लेते, एक ट्रिप मार लेते। और एक जो इसका दोस्त था वो दिल्ली का था जिसका नाम था पंकज खोकर। तो एक जो दोस्त है वो हरियाणा का और एक जो है दिल्ली का दोस्त। हरियाणा का दोस्त आता है, फिर इन लोग प्लान करते हैं ऋषिकेश जाने का, जो कि मुझे लगता है 250 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, और ये लोग निकल जाते हैं ऋषिकेश के टूर पर। अब ये 6 जून को ये सब लोग प्लान करते हैं वहाँ जाने का और ये ऋषिकेश पहुँचते हैं। ऋषिकेश में अच्छे से ये घूमते फिरते और ये कैंप लेते हैं। कैंपिंग साइट होता है जहाँ आपने, अगर जो कोई ऋषिकेश गया होगा तो उसे पता होगा कि नदी किनारे कैंप्स होते हैं और उस कैंप्स में रात में सोना हुआ, ठहरना हुआ, रुकना हुआ, तो वहीं रुकते और बॉन फायर वगैरह होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जो गया होगा उसे पता होगा। तो वो एक्टिविटी ये करने गए थे और इसी बीच अचानक से रात को 8 बजे के बाद जो रोशमिता है वो गायब हो जाती है। फिर कंप्लेंट दी जाती है और लोकल लोग एक इनपुट देते हैं। जब ये लड़के कंप्लेंट देते हैं, उसे ढूंढने लगते हैं तो मिलती नहीं, तो कंप्लेंट दी जाती है और पुलिस की टीम और एनडीआरएफ की टीम एसडीआरएफ की टीम मौका वारदात पे पहुंचती है और वहाँ ढूंढने लगती है लड़की। गाँव वाले इनपुट देते कि एक डेड बॉडी देखी गई है पानी में तैरती हुई। उसे रिकवर करते हैं और पता चलता है कि वो रोशमिता होगोई की डेड बॉडी है। स्टार्टिंग में देख के लगता है कि ये शायद पानी में ये रात को निकली हो, डूब गई हो या इन्होंने सुसाइड किया, ऐसा पुलिस बोलती है शुरुआत में। ऐसा हुआ हो, शायद सुसाइड हो या गलती से पानी में डूब गई हो और बह के चली गई आगे, फिर बच नहीं पाई। तो ये सब स्पेकुलेशन जो है उन लगाए जा रहे थे पुलिस की तरफ से, लेकिन पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। अब इस बीच जो लड़की है उसकी जो मौत है वो रहस्य बन गई है एक तरह से। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और लड़की की मम्मी का सरासर आरोप है कि ये जो लड़का उनके साथ गया हेमंत, उन पे उन्होंने आरोप लगाया कि ये उसका पुराना बॉयफ्रेंड है। और ये जो एग्ज़ाम है रेलवे भर्ती एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो गुवाहाटी में भी चूज़ कर सकती थी, मतलब आसाम में भी, लेकिन इसने जानबूझकर दिल्ली सेंटर चूज़ किया उसके कहने पे। और फिर इन लोग ने प्लान बनाया और
जिस दिन ये गायब हुई उस दिन गायब होने से पहले ये रेगुलर अपनी मम्मी से बात करती थी। मम्मी ने कहा कि वो जब बात कर रही थी उसका बिहेवियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग लग रहा था, वो ठीक नहीं लग रही थी और वो हमेशा रात को मुझसे 2 बार फ़ोन पर बात तो ज़रूर ही करती है, लेकिन उस दिन उसने मुझसे बात नहीं की, बस एक बार दोपहर में बात की, जो कि मुझे लगता है कि बड़ा ही सस्पिशियस है ये केस और कहीं ना कहीं मेरी बेटी की हत्या हुई है और उसको उसका रेप हुआ है और हत्या हुई, इस तरह के आरोप जो है रोशमिता की मम्मी ने लगाए हैं कि क्या पता ये सब चीज़ हुई होगी और पुलिस से उसने मांग की है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। वहीं इनकी मम्मी ने जो दीमा हसाओ जो वहाँ की पुलिस चौकी है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ इन्होंने कंप्लेंट भी एक दर्ज की है और कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर दिया गया है ऋषिकेश पुलिस के पास। वहाँ की पुलिस ने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि केस यहाँ का बनता है। उनकी मम्मी ने वहाँ से कंप्लेंट फाइल की, जैसे सुशांत के केस में हुआ था, बिहार से पेरेंट्स ने कंप्लेंट किया था, उसी तरह इनकी कंप्लेंट जो है वहाँ से फाइल हुई। अब इसमें जो 2-3 फैक्ट है और जो ऑल इंडिया दिमसा स्टूडेंट यूनियन ADSU उसके अध्यक्ष जो हैं उत्तम, उनका कहना है कि इसमें जो सही से जांच होनी चाहिए और सही वजह सामने आनी चाहिए कि किस वजह से इस लड़की की मौत हुई और कौन है इसके पीछे, या ये नेचुरल डेथ है, सुसाइड है या मर्डर है, ये चीज़ें सामने निकल कर आनी चाहिए। वही पुलिस जो है इसको बड़ी बारीकी से इस केस को देख रही है क्योंकि ये अब कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो आसाम के लोग हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है और केस में थोड़ा तो सस्पिशियस लग रहा है कि जो लड़की एग्ज़ाम दे, क्योंकि अब पुलिस कह रही है कि कहीं ना कहीं उसके चैट से देखने में लगा कि वो कहीं ना कहीं डिप्रेस थी अपने परफॉर्मेंस से लेके, उसका जो करियर ग्राफ चल रहा तो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था जिसकी वजह से वो डिप्रेस थी। लेकिन पुलिस ऐसा अनुमान लगा रही कि माइट भी ये एक रीज़न हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही एक रीज़न हो। लेकिन जो लड़की इतना हंसी खुशी आई एग्ज़ाम देने, जो घूमने भी जाना चाहती थी, वो अचानक से मुझे भी थोड़ा सा अचंभा लग रहा है देख के कि वो सुसाइड करेगी। सुसाइड तो नहीं करेगी क्योंकि अभी तक जो बातें निकल कर सामने आ रही उससे बड़ा ही रेयर केस है कि ऐसे में मुझे लगता है कि वो सुसाइड करेगी। लेकिन अब पुलिस पे हम इन्वेस्टिगेशन छोड़ते हैं और उनकी मम्मी ने जो आरोप लगाया मुझे लगता है उसको भी गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी भी जांच होनी चाहिए। और अब और ज़्यादा जो अपडेट आएंगे मुझे लगता है वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। डिजिटल एविडेंस, बाकी लड़कों के जो 2 लड़के थे उनके एविडेंस, उनके मोबाइल फ़ोन्स खंगाले जाएँ और जो सबसे अहम चीज़ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तब तक हमें वेट करना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले हमें ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए। हमने एक अनुमान लगाया लेकिन जज नहीं करना चाहिए, क्या कुछ हो सकता है। और रोशमिता के साथ पूरा देश खड़ा है, हम भी रोशमिता की खबर दिखाते रहेंगे और इस पर बात करते रहेंगे जब तक कि इसमें कोई पुख्ता रिपोर्ट ना आ जाए कि क्या हुआ था उस बच्ची के साथ। अगर उस बच्ची की हत्या हुई थी, उस बच्ची के साथ कोई इंसिडेंट हुआ या बच्ची के साथ एक्सीडेंट हुआ है कोई किसी तरह का, तो वो रिपोर्ट्स या वो जो सच है लोगों तक आना चाहिए। उसके बाद ही शायद उनके घर वालों को चैन मिलेगा। और मम्मी तो उनकी परेशानी है, घर वाले उनके परेशान हैं और वो डेली गुहार लगा रहे कि उनको न्याय चाहिए और मुझे लगता है उन्हें न्याय मिलना भी चाहिए। तो दोस्तों ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और आसाम के लोग आप इस वीडियो पर क्या अपनी राय रखते हैं ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बताइएगा कि अगर उनका कोई परिचित होगा तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा, क्राइम तक को मेल कीजिएगा, मैं मेल ID लिख दूंगा। हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।